हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क, जीसीवी प्राइस, ये दोनों चीजें मार्केट के अंदर हमेशा से तो नहीं लेकिन पिछले 4-5 सालों से बहुत ज्यादा रूमर्स के साथ और बहुत ज्यादा गाई जाती हैं कि जीसीवी प्राइस होगा पाई नेटवर्क का, और पाई नेटवर्क की जो एक्चुअल प्राइस है वो वही है जो कि हमने तय की है जीसीवी के हिसाब से, और वो $3,14,159 एक्चुअली पाई जाती है। इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोचते हैं कि पाई नेटवर्क का एक्चुअल प्राइस जो है वो $3,14,159 है, जो कि अभी तक मिल नहीं रहा। लेकिन एक दिन पाई नेटवर्क का प्राइस $3,14,159 होने जा रहा है, लोग ऐसा समझते हैं। तो ये जो जीसीवी है एक्चुअली है क्या, और जीसीवी का प्राइस कितना पॉसिबल है, किस तरह पॉसिबल है, हो भी सकता है या नहीं, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये सारी चीजें इस एक वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस एंड शेयर करने वाला हूं। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ताकि हम चीजें समझ सकें कि ये जीसीवी है क्या, और ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, और कितना पॉसिबल है, और कब तक पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो। सही है, तो वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा। लाइक मेरा ख्याल है कि आपने अभी तक जरूर वीडियो को कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना। बहुत सारे दोस्त बहुत सारे दोस्त भैया वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन जो है वो जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ये एक ताल्लुक जो है वो हमारा और आपका आपस में जोड़ता है। हम आपस में जुड़कर आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से चल सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले दोस्तों ये देख लेते हैं कि पाई नेटवर्क का इस वक्त प्राइस क्या चल रहा है। अभी 20 से 22 सेंट, 26 सेंट, 25 सेंट, 19 सेंट, मतलब इसके दरमियान ही चल रहा है। तो ये प्राइस यहां से उठकर $3,14,159 तक अगर जाना चाहे तो कितना लंबा वक्त ले सकता है। थोड़ा कंपेयर कर देते हैं बिटकॉइन के साथ इसको। बिटकॉइन का प्राइस दोस्तों 2009 के अंदर क्या था, आज क्या है। आज बिटकॉइन का प्राइस तकरीबन $1,00,000 के आसपास चल रहा है। सही है, और 2009 के अंदर ये कुछ सेंट्स के अंदर था। वहां से कंपेयर करते हैं तो फिर ऐसा लगेगा कि यार जस्ट 15 साल ही लगे और बिटकॉइन का प्राइस लाखों डॉलर तक आ चुका। क्या यही चीज इस हिसाब से पॉसिबल है पाई नेटवर्क के अंदर के आने वाले 15 सालों के अंदर पाई नेटवर्क का प्राइस जो है वो एक्चुअली बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000, $1,26,000 तक चला गया, तो आने वाले 15 सालों के अंदर बिल्कुल ऐसा ही पाई नेटवर्क का प्राइस जो है वो भी 1,00,000 या फिर $3,00,000 तक चला जाए। क्या ये चीज पॉसिबल है? थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, बिटकॉइन का सप्लाई जो है वो पाई नेटवर्क के सप्लाई से बहुत ज्यादा कम है, नंबर 1। नंबर 2, बिटकॉइन की माइनिंग होती है, उसके लिए बहुत बड़े सिस्टम और बड़े स्ट्रांग और एक्सपेंसिव सिस्टम लगे हुए हैं। उस हिसाब से मार्केट के अंदर जो इनफ्लो है बिटकॉइन की कॉइन्स का, वो बहुत ही स्कैर है, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरी जो चीज जुड़ी हुई है बिटकॉइन के साथ वो है उसकी हाविंग। हर 4 साल के बाद उसका जो माइनर्स का रिवार्ड है वो 50% कम हो जाता है। मतलब आज जितनी भी मेहनत, जितनी भी बिजली, जो भी सिस्टम लगाकर आप अगर 1 साल के अंदर एक बिटकॉइन माइन कर रहे हैं तो फिर 4 साल के बाद ये जो है वो आधा हो जाएगा, फिर अगले 4 साल के बाद आधे का आधा हो जाएगा। ये ऐसा सिस्टम वहां पर बनाया हुआ है। ऐसा ही सिस्टम जो वो पाई नेटवर्क ने भी अपने अंदर रखा है। यहां पर भी हाविंग होती है, ठीक है, आपने देखा होगा हाविंग होती रहती है। लेकिन शुरू में जो कॉइन है उनकी अच्छी खासी सप्लाई मार्केट के अंदर आ चुकी है। जैसे ही लॉन्च हुआ तो यहां पर ये सीन चल रहा है। अब देखते हैं कि प्राइस कैसे बनता है। प्राइस दोस्तों एक्चुअली बनता है कि कितने कॉइन मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। नंबर 1, फॉर एग्जांपल 100 कॉइन मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट के। अगर उसको लोगों ने $100 में बाय किया, किसी ने $1 लगाया, किसी ने आधा डॉलर, किसी ने $2, किसी ने $10, ऐसे करके अगर $100 उसके अंदर लग चुके हैं तो एक कॉइन का प्राइस जो है वो दोस्तों $1 बन जाता है। लेकिन लोग उसको उस प्राइस पर बाय करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब $1 के अंदर। तो फिर अब उसका प्राइस जो वो गिरना शुरू हो जाएगा, लोग उसको सस्ते में बाय करना शुरू करेंगे, उसका मार्केट कैप जो है वो कम होता जाएगा और प्राइस गिरता जाएगा। अब बात यहां पर ये होती है कि पाई नेटवर्क जो है उसका टोटल सप्लाई 100 बिलियन कॉइन्स है। अगर 100 बिलियन है तो 3,14,000 का अगर एक हो जाए तो आप खुद अंदाजा करें कि ये पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, पूरी दुनिया के अंदर जितना पैसा इस वक्त मौजूद है उससे भी बढ़ जाता है। मतलब उतना पैसा ही मौजूद नहीं है जितनी हमें यहां पर फिर जो है वो पाई नेटवर्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगी।
अब बात यहां पर एक जरूर बनती है, जो पॉइंट है वो ये कि ये तो भैया आज की इकोनॉमी है ना, अगर हम 10 15 20 साल 50 साल बाद की बात कर रहे हैं तो उस वक्त की इकोनॉमी के अंदर दुनिया में कितने पैसे मौजूद होंगे और उनका एक शेयर जो है वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर से जो है वो निकलकर पाई नेटवर्क के अंदर आ सकता है, तो फिर तो बिल्कुल पॉसिबल है। यस, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन कितना पॉसिबल है, कितना डिफिकल्ट है, ये फिर आपने और हमें मिल बैठकर सोचना है। अब सवाल यहां पर दोस्तों पैदा होता है कि ये जीसीवी का जो प्राइस है वो इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया। एक्चुअली दोस्तों माइन हम लोग कर रहे थे, हमारे पास कॉइन्स आ रहे थे, फिर वॉलेट के अंदर भी आना शुरू हो गए, ठीक है। तो वहां से एक कॉन्सेप्ट बना कि हम जो है वो किसी एक्सचेंज पर जाकर इसको सेल आउट नहीं कर सकते थे, ठीक है। पाई नेटवर्क की टीम ने कोई प्राइस जो है वो इसका सिलेक्ट नहीं किया था, मार्केट जो ओपन मार्केट है वहां पर भी ये चीज मौजूद नहीं थी, तो पीयर टू पीयर लोगों ने इसको ट्रेड करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल मेरे पास मौजूद है, आपके पास भी मौजूद है, या फिर आपके पास कोई चीज मौजूद है जिसके बदले में आप सोचते हैं कि मैं मतलब ये चीज दे सकता हूं, बदले में मुझे पाए कॉइन चाहिए। इंडोनेशिया और चाइना के लोगों ने आपस में वी चेट वगैरह पर जो है वो एक प्राइस के बारे में एक कॉन्सेप्ट बनाना शुरू किया कि इसका प्राइस $3,14,000 समथिंग होगा, ठीक है। तो ये प्राइस एक्चुअली निकला कहां से, 3.14 जो वैल्यू है पाए की वहां से निकला। तो अब ये फॉर एग्जांपल 3.14 हो जाता है, $3 तक अगर इसका प्राइस चला जाता है, और दूसरी तरफ इसकी जो सप्लाई है वो 100 बिलियन पूरी मार्केट के अंदर आ जाती है, तो भी दोस्तों तकरीबन ये दूसरे नंबर का बड़ा कॉइन जो मार्केट के अंदर हो, इतना मार्केट कैप चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त इथेरियम का भी उतना नहीं होगा, इतने पैसे इसके अंदर चाहिए होंगे, लेकिन सप्लाई ऐसा ऐसा होगी तो कुछ ना कुछ पॉसिबल जरूर लगता है, $1 $2 तक जाना, लेकिन सप्लाई उसके लिए कम करना टीम के लिए बहुत जरूरी होगा, जो कि अभी तक उसका मैकेनिज्म नहीं बनाया जा सका। बनना जरूर चाहिए, जो वेस्टेज ऑफ द कॉइन है वो किसी तरह से की जाए कि जिन जिन लोगों ने माइनिंग की बाद में केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाए तो उनके कॉइन जो है वो बर्न किए जाए। तो ये जो 100 बिलियन सप्लाई का कॉन्सेप्ट है इसको रिड्यूस किया जाए। अब यहां पर एक और कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। टीम ने कहा था कि हम इसको रखेंगे इस तरह से कि इसका जो प्राइस है वो $1 के साथ चले और डॉलर की तरह चले, लोग इसको डेली यूज में लेकर चले, सही है। अगर ऐसा करना है तो फिर सप्लाई ज्यादा रखनी पड़ेगी ताकि रीचेबल रहे कॉइन, ठीक है। क्योंकि अगर सप्लाई ये लोग कम कर देते हैं तो फिर स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाएगा, जो कि हम चाहते हैं कि स्टोर ऑफ वैल्यू हो, एक एक कॉइन का प्राइस हमें बहुत ज्यादा मिले, लेकिन व्हाइट पेपर कहता है कि हम रीचेबल रखेंगे, लोग इसको यूज करें डेली बेसिस पर अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो ये दोनों चीजें जो है वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहां पर पैदा जरूर कर लेती हैं। जीसीवी को दोस्तों इस तरह से आप समझें कि जीसीवी बिल्कुल भी मतलब एक तरह से नामुमकिन चीज लगती है, ठीक है। आल दो के क्रिप्टो के अंदर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, आने वाले दिनों में कुछ भी पॉसिबल यहां पर हो सकता है अगर बर्निंग का मैकेनिज्म दोस्तों ये लोग बनाते हैं और एक बहुत बड़ी बर्निंग यहां पर परफॉर्म करते हैं। लेकिन जीसीवी की प्राइस के आसरे में दोस्तों बैठकर ये सोचना कि ये प्राइस मिलेगा तो मैं कॉइन जो है वो जाकर सेल करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, ये एक ट्रेडर के लिए गलत और खराब साइकोलॉजी कही जा सकती है। इस साइकोलॉजी के साथ मत चलें। अगर आप होल्डर हैं तो आप इसको ट्रेड करें, ठीक है, एक पोर्शन ऑफ द कॉइन्स होल्ड करें, तो ये हमारे लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि यहां से प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी जरूर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10 से 15 20 सेंट या इतने परसेंट जो है वो इसका प्राइस अचानक से बढ़ जाता है, 30 से 40 50% इसका प्राइस बढ़ जाता है, तो आपके पास जितने भी कॉइन है एकदम से आप उनको सेल करें और फिर वेट करें इसकी जैसे ही करेक्शन हो, प्राइस वापस थोड़ा आ जाए तो वंस अगेन आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जीसीवी क्या है दोस्तों, कहां से कॉन्सेप्ट आया हमने यहां पर समझ लिया, कितना पॉसिबल है हमने समझ लिया, और मार्केट कैप किस तरह से काम करता है, प्राइसेस किस तरह से बन सकते हैं ये आपने समझ लिया। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझने के बाद आप थोड़ा रियलिस्टिक होकर यहां पर सोचेंगे। अगर ऐसा सोचते हैं तो हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर दोस्तों एक रियल और सही मेंटलिटी के साथ ट्रेडिंग करके प्रॉफिटेबल अपनी ट्रेड्स वो बना सकते हैं। ऐसा ही कीजिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर।